हमारा बोर्ड है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को देखता है, उसकी रिव्यू मीटिंग थी। क्योंकि PMGSY 3 के हमारे 3 बैचेस थे, बैच 1 बैच 2 हमारे कंप्लीट हो चुके। सिर्फ 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 2 के हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर आने वाले भविष्य में रीटेंडर करने पड़ेंगे, और 5 ऐसे थे जिनके अंदर एक बिडर आया था, उसको रिवाइज़ किया जा रहा है और जल्द उन 8 के 8 को फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को हम पब्लिश कर देंगे, जिससे उन पे भी काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ फ़ेज़ 3 के अंदर 56 सड़कें हैं जिसकी कुल लागत हमारी अप्रॉक्सीमेटली 282 करोड़ रुपए है, जिसको अब हम टेकअप करें, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सैंक्शन आ गया है। FD में पैसा रिलीज़ होना है, जैसे पैसे के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स आएंगे हम उसको भी पब्लिश कर उसका कार्य भी शुरू कर देंगे। टोटल हरियाणा प्रदेश में 259 सड़कें PMGSY फ़ेज़ 3 के अंदर हमने प्रपोज़ करी थी, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया। उसके अंदर 2496 करोड़ रुपया कुल लागत से वो सड़कें बनाई जाएगी, जिसके अंदर से अब तक लगभग 1918 करोड़ टू बी प्रिसाइज ये लग चुका है, जिसकी सड़कें बन चुकी हैं। अब 78 रोड्स पेंडिंग हैं, जिसके अंदर 580 किलोमीटर में 375 करोड़ की लागत से आज जो बोर्ड मीटिंग में हमने रिव्यू किया है, सड़कों का निर्माण PMGSY 3 के बैच 3 के अंदर, फ़ेज़ 3 के बैच 3 के अंदर हम इस साल के अंदर 2023 के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, वी आर द फास्टेस्ट स्टेट टू कंप्लीट PMGSY 3, और मैं उम्मीद है कि इस साल के अंत तक PMGSY 3 पूरी तौर पर हरियाणा के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ में हमने उनके पास एक समस्या जो हरियाणा के रिस्पेक्टिव से रखी है, और ये देश में देखी जा रही है, कि जहाँ पर NH के प्रोजेक्ट PMGSY 3 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बने, वहाँ पर हमारी PMGSY 3 की सड़कों को बड़ा डैमेज आया है। तो हम उनको आज पत्र भी लिख देंगे, केंद्र से ये मांग भी कर लेंगे कि तुरंत इसके लिए भी हमें एडिशनल फंड्स दिए जाएं, कि एटलीस्ट वो जो आधा किलोमीटर दोनों तरफ किसी भी एंट्री एग्ज़िट के वर्ज के होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें इमीडिएट फंड्स दिए जाए। साथ में एक समस्या और आई थी कि कई ऐसी सड़कें हैं जो स्टेट क्वालिटी मैनेजर जो हमारे होते हैं, वो नेशनल क्वालिटी मैनेजर के नॉर्म से मिसमैच करते हैं। उसके ऊपर लगभग 96 कंप्लेंट इस बार हमारे पास आई है। तो अब हमने ये बोर्ड में आज निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में इस चीज़ को NQM के जो इम्पैनल्ड लोग हैं, क्योंकि SQM में अधिकतम लोग ऐसे हैं जो स्टेट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है जो NQM के रिटायर्ड लोगों के पैनल में है। तो अब हम NQM के भी रिटायर्ड लोगों को इसमें इम्पैनल करेंगे, जो आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की क्वालिटी मॉनिटरिंग है, उसको और बेहतर नेशनल लेवल के मैग्नीट्यूड पे हम कर पाएँ। साथ में सिविल एविएशन के रिव्यू था जो हिसार एयरपोर्ट का था, उसके अंदर एक दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक तो हमारी जो रोड एयरपोर्ट के अंदर से निकल रही है, अब उसको बंद करने का समय आ चुका है। तो उसके अंदर अब हैवी ट्रैफिक को इमीडिएटली उस पर बंद कर दिया जाएगा, और क्योंकि लोकल लोगों की डिमांड है, ऑल्टरनेटिव रोड्स हमने डेवलप कर दिए हैं, तो उस पर धीरे धीरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा, कि जो हमारा बाउंड्री वॉल का काम है और पुराने रनवे को नए रनवे तक लिंकेज का काम है, उसको जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। साथ में थोड़ा सा डिले हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया है इसके अंदर, जिसके अंदर जैसे कैट 2 लाइट्स जो लगनी है, उसकी अभी मास्टर प्लानिंग उनकी तरफ से GOI की तरफ से नहीं आई। आज उनके अधिकारी भी आए हुए थे, उनको भी डायरेक्ट कर दिया है कि टाइम फ्रेम मैनर के अंदर
एक EAC लेवल का हमारा ऑफिसर PWD का इस पूरे प्रोग्रेस के लिए अब हमने डेडिकेट कर दिया है। वहाँ पर ऑफिसर्स के पास एडिशनल चार्जेस है, जिससे एफिशिएंसी थोड़ी सी जो हम चाहते थे वो नहीं आई। अब ये निर्णय आज लिया है कि परमानेंट SDO JEs वहाँ पर रहेंगे और एक्सियन को भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जो डेडिकेटेडली केवल मात्र एयरपोर्ट रिलेटेड जो हमारा काम है उसको मॉनिटर भी करेगा और उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर टेकअप करेगा। एक जरूर आज निर्णय लिया गया है कि अब 15 दिन के अंदर एक रिव्यू निरंतर ACS लेवल पर होगा, जिसके अंदर टाइमलाइंस जो हैं उसको मीट करने के लिए ACS इसको पूरी तौर पर मॉनिटर करने का काम करेगा। करनाल एयरपोर्ट के अंदर एडिशनल लैंड हमारे पास आ गई, उसकी बाउंड्री वॉल का काम जल्द शुरू हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिख के दे दिया गया है कि जो 1000 मीटर का हमारा रनवे है उसको 1000 मीटर और एक्सपेंशन के लिए वो जल्दी टेक्निकल फिजिबिलिटी पुटअप कर दे कि आने वाले समय में अब 3000 फुट का जो रनवे है उसको 6000 कर दिल्ली की जो नाइट लैंडिंग है, क्योंकि वहाँ लाइट्स लगी हुई है, उस नाइट लैंडिंग को हम करनाल टेकअप कर पाएंगे और करनाल के अंदर भी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण की ड्राइंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी हमें पूरी प्लानिंग कर दे देगी। जहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है वहाँ पर एडिशनल जो हैंगर्स हैं, क्योंकि अब FTOs वहाँ चल रहे हैं। भिवानी के अंदर आज भी 10 जहाज खड़े हैं जो बच्चों को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर उसमें से हमारा जो हैंगर है वो छोटा पड़ता है, तो उसके अंदर एडिशनल हैंगर 2 बनाए जाएंगे, जिसमें एक FTO और आने वाले भविष्य में आए। महेंद्रगढ़ में एक एडिशनल हैंगर, करनाल में 2 नए एडिशनल बड़े हैंगर, जिसके अंदर हम आने वाले भविष्य के अंदर FTO शुरू कर दें। पिंजौर के अंदर एक एडिशनल हैंगर, क्योंकि हिक्का का बेस है, आज भी हमारे ट्रेनर जो प्लेन्स हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, तो उसको दुरुस्तगी के साथ खड़े करने के लिए आगे किया जाएगा। साथ में जहाँ ATC नहीं है वहाँ ATC और फायर का सिस्टम तुरंत लगाया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे एविएशन के अंदर ग्रोथ आ रही है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। सर, अभी एक रैली हुई थी तो शाम के अंदर सर विप्लव में प्रभारी जो है हरियाणा भाजपा भूपेंद्र का टारगेट करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि गरीब जाट को CM बनाने के लिए कैसे देखते हैं? अब किसी के क्या शब्द किस सुझाव पे गए उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूं कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे पहुंच सकता है, वो अमीर हो गरीब हो ये नहीं देखा जाता। जनता का प्यार, जनता की विचार अगर उसके प्रति पॉजिटिव है तो आपने देखा होगा कई प्रदेशों में तो ऐसे फ़कीर चीफ मिनिस्टर बने हैं जिनको लोग कभी सोच नहीं सकते थे। उनके खुद के प्रदेश में त्रिपुरा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा तो फ़कीर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा जिसने पूरा जीवन 1 रुपये तनख्वाह के अंदर निकाल दी।